नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक किताब की समरी। जी हाँ, किताब का नाम है इकिगाई, जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा शुरुआत करते हैं। तो जापान के एक आइलैंड जिसका नाम ओकिनावा है, उस पर 1 लाख लोगों में से औसतन 25% लोग 100 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं, जो कि पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा है। जापान का एक गांव जिसका नाम ओगिमी है, उसको दुनिया में लंबी उम्र का गांव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबी उम्र के लोग रहते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जापान के लोगों के पास जो उनको इतनी लंबी उम्र देता है? इसी रहस्य के बारे में हमें यह किताब बताती है, और उस रहस्य का नाम है इकिगाई। इस किताब में हमें इकिगाई एक चित्र के माध्यम के द्वारा बताया गया है, जिसको हम नीचे विस्तार में देख सकते हैं। पहला कदम है, जब आप वो काम जिससे आप प्यार करते हैं और जिसे आप करने में निपुण हैं, इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है पैशन। जी हाँ, दूसरा कदम है, जब आप वो काम जिसे आप करने में निपुण हैं और उसको करने के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे, इन दोनों को अगर आप मिला देते हो तो बनता है प्रोफेशन। तीसरा कदम, जब आप वो काम जिसे करने में आपको पैसे मिलते हैं और दुनिया को उस काम की ज़रूरत भी है, तो इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है वोकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं पेशा। और चौथा कदम, जब आप वो काम जिसकी दुनिया को ज़रूरत है और उस काम के आप प्यार भी करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं तो जो बनेगा वो कहलाता है मिशन। आखिरी कदम में जब आप ऊपर दिए गए चारों कदम पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन को मिला देते हैं तो बनता है इकिगाई। जी हाँ, पैशन प्लस प्रोफेशन प्लस वोकेशन एंड मिशन विल मेक इकिगाई। जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं तो अपने आप से हमेशा पूछे कि क्या वो काम आपको करना अच्छा लगता है, क्या वो काम करने में आप निपुण हैं, क्या वो आपको पैसे देता है और क्या उस काम की दुनिया को ज़रूरत है। हर किसी का अपना एक इकिगाई होता है, उसी को हमें खोजना है। जापान के लोग उसी के ढूंढ कर अपनी ज़िंदगी उसी के अनुसार जीते हैं। ऐसी और क्या चीज़ें हैं जो जापान के लोगों को इतनी लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी देते हैं? आइए देखते हैं। पहला है रिटायरमेंट। जी हाँ, क्या आपको पता है कि जापानी भाषा में रिटायरमेंट के मतलब जैसा कोई शब्द ही नहीं है। जापान के लोग अपने काम से कभी भी रिटायर नहीं होते हैं, वो पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। वही अगर हम दूसरी तरफ दूसरे देशों की बात करें तो लोगों को जल्दी से जल्दी रिटायर होने की पड़ी रहती है। उनको कैसे भी करके अपने काम से छुटकारा चाहिए, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने काम से प्यार नहीं करते। जब आप कोई भी काम ज़बरदस्ती या सिर्फ पैसों के लिए करते हैं तो उस काम में आप खुश नहीं रहते हो। दूसरा है 80% भोजन। जापान के लोग कभी भी पेट भर खाना नहीं खाते। जी हाँ, वो हमेशा अपनी भूख का 80% ही भोजन करते हैं। इसके लिए आप जब भी खाना खाएं, जैसे ही आपका पेट भरने वाला हो तो तुरंत खाना बंद कर दें। जापान के लोग इसको करने के लिए एक थाली में भोजन नहीं करते, बल्कि काफ़ी सारे छोटे छोटे बर्तन में भोजन करते हैं, ताकि उनको लगे उन्होंने बहुत खा लिया है, लेकिन असल में उन्होंने भोजन कम ही किया है। तीसरा है तनाव, लंबी उम्र का दुश्मन। जी हाँ, इसे समझते हैं। हेडनबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें उन्होंने 30 डॉक्टर को जॉब इंटरव्यू के लिए भेजा, जहां उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कठिन सवाल को करने के लिए दिया। बाद में जब उनके ब्लड सैंपल किए गए तो उनको चेक किया गया, तब पाया गया कि उनके शरीर में एंटीबॉडी में तनाव को वैसे ही रिएक्ट किया जैसे कि वो पैथोजेंस, मतलब बीमारी को पैदा करने वाले जीव पर करते हैं। इसमें दिक्कत यह है कि जब ये एंटीबॉडी बनती है तो पैथोजेंस को तो मारती ही है, लेकिन साथ में ही हमारे हेल्दी सेल्स को भी मार देती है, जिससे हम उम्र से ज़्यादा बूढ़े लगते हैं और सुस्त से मालूम होते हैं। अगला है ज़्यादा ना बैठे। जी हाँ, ज़्यादा देर तक बैठने से आप जल्दी बूढ़े होंगे। ज़्यादा देर तक बैठने से शायद आपको शारीरिक तौर पर आराम मिले, लेकिन इससे आपकी सेल्स को नुकसान होगा। खाने का असंतुलन, हाइपरटेंशन और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको बस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ आदतें जोड़नी चाहिए, जैसे कि रोज़ कम से कम 21 मिनट चले,
लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल ना करें। सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें ताकि आप देर तक टीवी के सामने बैठे ना रहें। अपने जंक फूड, पैकेट वाले फूड को अच्छे खाने से बदलें। एक अच्छी क्वालिटी नींद ले। 7 से 9 घंटे की नींद हमें काफ़ी होती है। अपने बच्चों या अपने पालतू जानवर के साथ खेलें। शुरुआत में आप टाइमर भी लगा सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि चलने का वक्त हो गया है। अगला है काम में फोकस। जो भी आप काम करते हैं उसको करते वक्त फोकस होने की बहुत ही ज़रूरत है। जी हाँ, काम में फोकस और फ्लो लाने के लिए आपको नीचे लिखी बातों को फॉलो करना चाहिए। कठिन काम चुनें। हमेशा वो काम चुनें जिसे करने के लिए आपको रिसर्च करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी। उसको करने के लिए आपके दिमाग को हमेशा सोचना होगा ताकि आपका फोकस बना रहे। ध्यान रहे, कोई ऐसा काम ना चुने जो कि एबिलिटी से बाहर हो और उसको करना आपके लिए इतना ज़्यादा कठिन हो कि कुछ दिनों बाद उसको करना बंद कर दे। अगला है क्लियर ऑब्जेक्टिव। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके पास उसको करने के लिए क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, किस लिए करना है और क्यों करना है। उसको खत्म करने के लिए एक समय होना चाहिए ताकि उसको आप समय पर खत्म कर सके। अगर आपको अपना फोकस बढ़ाना है और काम में फ्लो चाहिए तो आपको एक समय में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और उसी के बारे में सोचना चाहिए। अगला है दुनिया के सबसे लंबी उम्र वाले लोग क्या खाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जापान में सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। आदमियों के लिए 85 साल और औरतों के लिए 87 साल। तो आइए देखते हैं कि जापानी लोग ऐसा क्या खाते हैं जिससे तो उतने लंबे समय तक जीते हैं। क्या कम खाए। जापान के ओकिनावा में लोग नमक और चीनी बहुत ही कम खाते हैं। पेट भर के खाना नहीं खाते हैं। भूख का 80% ही खाते हैं, जो हमने पहले ही देख लिया है। तो अब देखते हैं वो एग्जैक्टली क्या खाते हैं। जापान के लोग रोज औसतन 18 अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट फूड्स का भी समावेश है। तो वो कौन से फूड्स है? एक है टोफू, फिर आता है मिसो। ये होता क्या है? तो ये सोया का फर्मेंट करने के बाद बनाया जाता है। टूना मछली, गाजर, करेला, सीवकेल, पत्ता गोभी, नोरी, प्याज, सोया स्प्राउट्स, खीरा, सोयाबीन, शकरकंदी, शिमला मिर्च और जैस्मीन चाय। अब जैस्मीन चाय के क्या क्या फायदे हैं ये तो आपको पता ही है। इस इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही तनाव कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। ग्रीन टी, जिसे ग्रीन चाय कह सकते हैं, उसके क्या फायदे हैं? खून में शुगर मतलब ब्लड शुगर की लेवल को वो कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, सर्कुलेशन बढ़ाता है, फ्लू से बचाता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाता है और इसके कई सारे अलग अलग फायदे देखे जा सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की बुक समरी इकिगाई इस किताब की। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये किताब खरीदना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।